हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कि केवीएस में जो हिंदी का पेपर रहता है क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के लिए, सो उसमें कॉम्पिटेंसीज कौन सी रहेंगी या कौन कौन से आपके जो हैं टोटल कितने मार्क्स का रहेगा और कौन कौन से आपके चैप्टर्स रहेंगे, वो सब चीज़ें। सो हिंदी में जो है फर्स्ट जो है आपका रहेगा पठन। पठन में क्या है, कोई भी हो सकता है वो आपका, मीन्स आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो आपका सीन पैसेज या अनसीन कुछ भी हो सकता है, यानी कि या तो आपकी बुक में से होगा या बुक में से नहीं होगा। सो वो आपके रहेंगे, उसको रीड करके आपको आंसर देने हैं, 5 मार्क्स का रहेगा। देन लेखन। लेखन मीन्स आपकी जो बुक में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जैसे जो आपने लेसन पढ़ा है या फिर जो भी पोएम पढ़ी है उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो होंगे। देन रचनात्मक लेखन। रचनात्मक में क्या होगा, कोई भी एक पिक्चर दे सकते हैं या फिर कुछ भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश में है सेम कि किसी अपने गेम के बारे में लिखो, अपने स्कूल के बारे में लिखो या फिर अपनी फेवरेट बुक के बारे में लिखो, कुछ भी हो सकता है। सो रचनात्मक लेख होगा, या फिर कोई पिक्चर दे देंगे उसके बारे में लिखना है, या फिर स्टोरी होगी जिसे आपको कंप्लीट करना होगा, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। देन व्याकरण, जो ग्रामर का पोर्शन है 10 मार्क्स का रहेगा आपका। लिंग बदलो, वचन बदलो, संज्ञा सर्वनाम, काम वाले शब्द, नाम वाले शब्द, वो सब। शब्दावली में मीन्स जो आपके शब्दार्थ होते हैं उस तरह के वर्ड्स रहेंगे, या थोड़े बहुत यानी कि जंबल करके इस तरह से दे देंगे। सेम जो वर्तनी का रहेगा। उसके बाद सुलेखा। सुलेखा आपका रहेगा 5 मार्क्स का, जो वहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको नीचे लिखना होता है। सो वो आपका सुलेख रहेगा 5 मार्क्स का। इसमें जस्ट क्या आपको अपनी हैंड राइटिंग का और जो स्पेलिंग्स लिखी होंगी या फिर जो भी शब्द वहाँ लिखे होंगे वो एज इट इज़ लिखने हैं, बिना किसी मिस्टेक के। अगर उनकी मात्रा वगैरह गलत होगी तो उनके जो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो टोटल ये जो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। ये क्लास 4 का है, लेकिन सेम जो है हर क्लास के लिए पैटर्न जो है सेम रहेगा क्लास 3, 4 एंड 5 के लिए, तीनों के लिए। सो फर्स्ट जो है एक पठन का दे दिया, 5 मार्क्स का ये रहेगा। सो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है जो बुक में से ही है। एक दिन नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली से पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। तो अब देखो इसमें क्या है, अगर आप ये अगर थर्ड क्लास के लिए, थर्ड और फिफ्थ क्लास के लिए क्या हो जाएगा, अपठित गद्यांश हो जाएगा। लेकिन क्लास 4 के लिए क्या हो गया, पठित हो गया, क्योंकि उनकी बुक में से है। सो इस तरह से कोई भी एक पैराग्राफ वो देंगे, उसमें से आपके क्वेश्चन रहेंगे 5 क्वेश्चंस। नसीरुद्दीन किससे मिले थे, तो वो अपने दोस्त जो हैं जमाल साहब उनसे मिले थे यहाँ पर। आगे है नसीरुद्दीन ने कहाँ घूमने के लिए कहा। सो जो जमाल साहब आए थे उन्होंने उन्हें कहाँ बोला कि हम कहाँ घूम कर आएंगे। सो उन्होंने क्या बोला था, मोहल्ले में जो है हम घूम कर आएंगे। अब नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को क्या दिया था, भड़कीली अचकन पहनने के लिए, क्योंकि जमाल साहब को लग रहा था कि उनके कपड़े बहुत साधारण से हैं, तो उन्हें जो है थोड़े अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए। अब मामूली। मामूली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अर्थ बताना है उसका, यानी कि साधारण से। उसके बाद विलोम शब्द, पुराना का विलोम नया। देन उसके बाद में जो है आपका लेखन का रहेगा, जो आपके लेसन या फिर जो भी पोएम, कविता, कहानी आपकी हुई है उसमें से आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे और 1 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा। सो टोटल हो जाएंगे 5। जैसे अब यहाँ पर ये पोएम दे दी, घिर घिर कर बादल आए, इस तरह से जो भी है, तुम रस का, और उसके बाद आपको इसे कंप्लीट करना है। अब कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। सो कौन बढ़ रही थी, वहाँ पर वो जो नाव बना रहे थे वो आगे बढ़ रही थी। जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ में, बादशाह का क्या नाम है। सो बादशाह कौन थे, बादशाह अकबर थे। सो इस तरह से जो है आपको उनके आंसर लिखने हैं। अब नाव के बारे में 5 वाक्य लिखो। अब देखो यहाँ पर नाव दे दी है, इसके बारे में अब आपको कोई भी 5 वाक्य लिखने। ये सबके लिए सेम भी हो सकता है, यानी कि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों के लिए भी हो सकता है ये सेम। यानी कि सृजनात्मक में क्या होगा, या पिक्चर दे देंगे या फिर कुछ आपको लिख के बता देंगे, देन उसके बारे में लिखना है। सो अब यहाँ पर जैसे ये नाव आपको दिखाई दे रही है, सो इसका कलर जो आप बोल सकते हो कि यह जो है पीले रंग की है, यह एक मोटर बोट है। सो ये हो जाएगा। उसके बाद यह जो बहुत तेज़ी के साथ चलती है, इसे चलाने के लिए जो ओर होते हैं या फिर जो मीन्स वो हाथ से जो चलाए जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है।
मछली पकड़ने के लिए बोट का यूज़ किया जाता है या नाव का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आ गया आपका नेक्स्ट व्याकरण का। व्याकरण में क्या होंगे, आपके 10 क्वेश्चन होंगे और सब जो है 1-1 मार्क्स का रहेगा। अभी समानार्थ लिखना है जल का। अब जल का मतलब जो है जल को और किस नाम से आप बुलाते हो, सो क्या होता है वो पानी। नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखना है। भारी का विलोम क्या होगा, हल्का, यानी कि अपोजिट। अब लिखना है कोशिश। कोशिश का मीन्स क्या होता है, प्रयत्न करना, यानी कि बार बार उस चीज़ को ट्राई करना। अब इसमें बताना है कि सरनाम शब्द कौन सा, यानी कि जो संज्ञा की, यानी कि जो नाम की जगह पर जो शब्द यूज़ होते हैं वो। तो अब यहाँ पर नाम की जगह पर क्या यूज़ होता है, वह खेल रहा है। पहले क्या तो यहाँ पर राम हो या फिर श्याम हो, कोई भी हो सकता है, सीता गीता कोई भी, कि वह खेल रहा है। इससे पहले क्या पता हो कि राम खेल रहा है, राम बाहर गया था और अभी वह खेल रहा है, सो राम की जगह पर वह यूज़ हुआ है, तो ये सरनाम हो गया। नाउ निम्नलिखित शब्द में विशेषण लगाओ। अब विशेषण क्या है कि कोई उसकी अलग से क्वालिटी पता चल रही है। जैसे अब यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ कैसा है, हरा, मैंने बोल दिया कि हरा पेड़ है, उसके पत्ते हरे हैं। या फिर बड़ा पेड़ है, लंबा पेड़ है, मोटा पेड़ है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ईद का चांद होना। ईद का चांद देखो अभी कब दिखाई देता है, बहुत दिनों में। सो इसी तरह से इसके मुहावरे का अर्थ भी क्या होता है, बहुत दिनों में दिखाई देना। दिनों में दिखाई देना। नाउ वाक्यांश के लिए एक शब्द जहाँ पर 4 राहें मिलती है। देखो जैसे एक ये रास्ता हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। सो ये जो जगह इसे क्या बोलते हैं, चौराहा। 4 रास्ते मिल गए, सो चौराहा। निम्न शब्द का बहुवचन। अब किताब है, किताब का बहुवचन हमें बताना है, तो क्या होगा, किताबें। लिंग बदलो, माता का क्या होगा, पिता। अब यहाँ पर बताना है पर्यायवाची शब्द। किसका बताना है कि बादल का जो है पर्यायवाची शब्द और क्या हो सकता है। सो बादल को जो है हम और किस किस नाम से जो है बुलाते हैं, सो वो हमें यहाँ पर बताना है। सो जैसे एक तो जाता है मेघ, बादल को बोला जाता है मेघ। उसके बाद जलधर, और जलद भी आप उसको बोल सकते हैं। जलद का मीन्स यानी कि उसके अंदर जल है, यानी कि बादल के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो इसलिए उसे जलधर या जलद भी बोलते हैं। आगे शब्दावली आ गया। यहाँ पर आपको तुकांत, यानी कि जो लास्ट में है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मटर, तो आपको जो इसका दूसरा शब्द लिखना है, जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, तो दूसरा शब्द लिखना है वो इसके जैसा ही होना चाहिए। सो मटर का क्या हो सकता है, चटर। इस तरह से देखो, र आया, पीछे साउंड वही आ रही है, सो इस तरह से। और दिए गए शब्द का अर्थ लिखो। अब नौका का मतलब क्या होता है, नाव। शब्दों को जोड़कर हमें, अब ये 2 शब्द दे दिए हैं, इनको जोड़कर एक शब्द बनाना है, तो क्या बनेगा, पाठशाला। ई की मात्रा वाले शब्द लिखो। अब ई की मात्रा वाले कौन से शब्द होते हैं, कोई भी आप लिख सकते हो, छोटी बड़ी। अब जैसे एक तो ऑलरेडी आया था हमारा किताब। अब कोई भी और जो आपको याद आ रहा है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि इमली हो सकता है, ये से इमली होता है ना, सो इमली हो गया। नहीं तो दिन हो जाएगा, कोई भी वर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब इनको जो है हमें हिंदी में लिखना है। सो 7, 10 एंड 3। उसके बाद है वर्तनी। सही मात्रा लगाओ। ये इन्होंने गलत लिखे हुए, इन्हें हमें करेक्ट करना है यहाँ पर। सो किताब छोटी की मात्रा रहेगी। सही शब्द पर गोला। सो सही शब्द कौन सा है, चौकीदार। अब इसे पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया जिसे हमें करना है पूरा। केंद्रीय विद्यालय, जो जगह खाली है वहाँ पर हमें लिखना है। अब ये शब्द क्या है, इसमें जो इन्होंने जो इनके अक्षर हैं इनको आगे पीछे लिख दिया, सो इन्हें करेक्ट करके लिखना है। तो क्या होगा, आसमान। उसके बाद है सही वर्तनी पर गोला लगाओ। अब देखो खिलौना क्या होता है, यहाँ पर ये मात्रा होती है, सूर्य में बड़े की मात्रा होती है, तो इनमें सही कौन सा है, भोजन। तो जो सही है उसके ऊपर हमें गोला लगाना था। उसके बाद में है पढ़ो और सुंदर लेख में लिखो। इसे जस्ट रीड करना है और इसे एज इट इज़ जो है यहाँ पर हमें लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा मात्रा वगैरह का ध्यान रखना है, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, बिना गलती के और अच्छी हैंड राइटिंग में यहाँ लिखना है। ये आपका 5 मार्क्स का रहता है। सो ये जो है आपका हिंदी का पेपर रहेगा इस तरह से। क्लास 3, 4 एंड 5 तीनों के लिए सेम रहेगा, यानी कि कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो यही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है।
क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, पैराग्राफ चेंज हो सकता है, व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन रहेगी वो लिंग बदल हो गया, वचन हो गया, या फिर समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द, तुकांत, सो वो सब आपके रहेंगे और कुछ उसमें नहीं होगा। सो ये था आपका आज का पेपर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।